बिहारी लाल की जय। श्री शावरे सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नमः अरहन्दाश्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा एकभास्वरं शिववेङ्कटशङ्करण्यं विद्यार्थिं प्रणतवानवद्विभोगम् वन्दे महावर्षदे शरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीतराभान् पीताम्बरारुणपलादरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रा कृष्णास्पदं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तां दिश्यताविशतिनिन्दितसारिन्द्रो यत्रैकरोर्जितामशितामरोहा वृन्दावने विहृदया मनगाङ्गशङ्गुम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय रमणकिशोर जय भुवि चितचोर प्रभु जय जय महाकरजोर बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बर बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शावरे सरकार की जय। श्री राधारमण भगवान की जय। जय जय
श्री पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में सादर प्रणाम एवं भक्ति शिरोमणि ब्रजभानुनंदिनी राजकंदिनी श्री किशोरी जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम एवं यहाँ पर विराजमान उपस्थित सभी ब्राह्मण विप्रगण सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं भगवत चरणानुरागी माताएं बहनें सभी को मेरा जय श्री राधे। आइए आज के मंगल दिवस में प्रवेश करें, कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ है जिसको हम ज्ञान यज्ञ के नाम से जानते हैं। यज्ञ जीवन में बहुत ही आवश्यक है। बड़े भाग्यशाली हैं वह प्राणी जो इस यज्ञ को करवाते हैं, इस यज्ञ का आयोजन करवाते हैं और इस यज्ञ में जो सहभागी होते हैं। यज्ञ की विशेषता क्या है? श्रुतियां कहती हैं अयं जज्ञो भुवनस्य नाभिः, शुक्ल यजुर्वेद कहता है अयं जज्ञो भुवनस्य नाभिः, अर्थात ये जो भूमंडल है इस भूमंडल की नाभि क्या है? यज्ञ है। बिना यज्ञ के यह संसार नहीं है। तो यह साप्ताहिक यज्ञ में हम सभी विराजमान हैं। आज पंडित आत्मदेव शास्त्री जी महाराज अपने पुत्र धुंधकारी से बड़े परेशान हुए, बहुत दुखी हो गए। प्राणस्त्यजामि दुखे, इतना दुख हुआ उनको कि प्राण त्यागने के लिए चल दिए। पहले भी वन में गए थे प्राण त्यागने के लिए। किस लिए गए थे? पुत्र नहीं है महाराज। और आज भी प्राण त्यागने जा रहे हैं। वह किस लिए? कि ऐसा पुत्र क्यों हुआ? पुत्र है अब उससे दुखी है। जीवन उनको बड़ा भार समझ में आता है। मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ऐसा पुत्र नहीं रहे तो ही अच्छा। तो महाराज आत्मदेव जी प्राण को त्यागने के लिए निकल पड़े घर से। तब तक बीच में गोकर्ण जी महाराज मिल गए। पंडित गोकर्ण जी, पंडित हैं वो। असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे, गताशून गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जिसके भीतर सत्य असत्य का पहचान करने का सामर्थ्य वह पंडित है, वेद पारंगत वह पंडित है। तो गोकर्ण जी पंडित हैं। पिताजी को दुखी देखा तो पिताजी को कहते हैं, पिताजी किस बात की चिंता है? पिताजी कहते हैं, बेटा पहले पुत्र नहीं था तो चिंता था, अब पुत्र हो गया तो चिंता है। तो बहुत ही सुंदर गोकर्ण जी कहते हैं कि श्रुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् जलधिर्घ्रम्। सुतः कस्य धनं कस्य। पिताजी संसार में कौन किसका बेटा है, कौन किसका धन है? क्या यह आपका शरीर आपका ही है? ये शरीर ही जब आपका नहीं है तो इस शरीर के नाते आपके कैसे हो सकते हैं? जब यह देह आपका है ही नहीं तो यह देह के जितने नाते हैं ये आपके कैसे हो सकते हैं? और पिताजी वस्तुतः बात करें तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है।
नाचेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मनुरेकान्तजीविनः। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि यह संसार ही दुखालय है। जिस प्रकार विद्यालय, भोजनालय, औषधालय, उसी प्रकार यह संसार क्या है? दुखालय है, जहां पर हम व्यर्थ में सुख की कामना करते हैं जो कि मिलने वाला नहीं है। तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो भोजनालय है। जो जिसका घर होता है वही पदार्थ वहां पर मिलता है। तो पिताजी, यह संसार दुखालय है। इस दुखालय में हम जो सुख की कामना करते हैं यह व्यर्थ है। आप कहते हैं सुखी, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः। इंद्र स्वर्ग का राजा है, इंद्र है वह। उसको किस बात की चिंता हो सकती है? उसको क्या दुखी होगा? उसके पास तो सारी संपदा है, हर चीज उसके पास है, फिर भी वह सुख नहीं है। यदि आप इंद्र से भी जाकर पूछेंगे कि क्या तुम सुख हो, तो वह भी कहता है कि मैं भी सुख नहीं हूं। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित्। क्या धनवान ही सुखी होते हैं? पैसा ही सुख है? तुम्हारा चक्रवर्ती के पास क्या कम पैसा होता है? चक्रवर्ती है, पूरे जो है देश का सम्राट है वह, तो क्या उसके पास भी धन की कमी है? परंतु नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः। चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? सुखमस्ति विरक्तस्य मनुरेकान्तजीविनः। सुखी वही है जिसका जीवन एकांत है, प्रभु के भक्ति में जिसका जीवन लीन है वही सुखी है। अन्यथा संसार में तो सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सुख वही है जो प्रभु का दास है, प्रभु की जो भक्ति कर रहा है वही सुख है। तो पिताजी, आप व्यर्थ में ही चिंता करते हैं, चिंता को छोड़ दीजिए। क्या करें फिर? गोकर्ण जी कहते हैं, देहेस्तिमासुरुदरे विमते त्यजत्वं जायाशुदादिषदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरशिभो भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी, आप इस देह का अभिमान करते हैं, जो कि इस देह में देहे स्थिमांसिरुधिरे विमति त्यजत्वम्। यह पंच तत्व से रचा यह शरीर है, जो कि समय आने पर उसी में वह लीन हो जाएगा। अहमताम और ममताम, अहमता और ममता ये दो रस्सी है जो पूरे जीवन को बांध रखी है। अहमता क्या है? अहमता यह है कि ये शरीर हमारा है, ये घर हमारा है, ये दौलत हमारा है। ममता क्या है? कि पुत्र मेरा है, ये पिताजी मेरे हैं, ये माताजी मेरी हैं, ये चाचा मेरे हैं, ये ममता है। अहमता यह है कि ये हम हैं, और ममता क्या है कि ये हमारे हैं। जबकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रचा आपका शरीर है, जो कि उसी में विलीन हो जाएगा। तो जब आपका यह देह ही नहीं है, तो फिर इस देह के नाते कैसे संभव हो सकता है?
फिर आप कैसे मान लिए कि हमारा बेटा है? तो पिताजी सुतः कस्य, कौन किसका बेटा? कोई किसी का बेटा नहीं है। इस माया जंजाल को छोड़कर प्रभु का भजन करिए। वैराग्य राग रसिको भक्त निष्ठ, संसार से राग को हटाइए। जो मोह है संसार में आपका बधा हुआ है, इस मोह को दूर करिए। भक्त निष्ठा, भक्ति करिए। आत्मदेव जी कहते हैं तब क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करना चाहिए मुझे? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवश्य साधु पुरुषान् जय काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाश मुक्त्वा, सेवा कथार समो नितरां पिबत्वम्। सेवा कथार समो नितराम पिबत्वम्, नितराम पीजिए। क्या पिए? प्रभु के कथा को पान करिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सभी धर्म को छोड़कर प्रभु के शरण में चले जाइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य, गीता में भगवान ने कहा अर्जुन सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, हमारी शरणागति ही गति प्राप्त कराएगी। तो धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान्, साधु पुरुषों की सेवा करिए। जय काम तृष्णा, तृष्णा से आपको मुक्ति मिलेगी। ये तृष्णा ही तो है जो हमें मार डालती है। ये हम कैसे करें, ये हमारा कार्य कैसे हो? एक कार्य महाराज संपन्न नहीं होता, दूसरे की मन में इच्छा जग जाती है। बाल्यावस्था में थे तो भगवान से कहते थे भगवान परीक्षा में पास हो जाए तो लड्डू चढ़ाएंगे। लो भैया पास हो गए। पास होते होते कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर भगवान से बोले कि भगवान कहीं अच्छी सी नौकरी और लग जाए, फिर तो फिर आनंद ही आनंद है। चलो नौकरी भी लग गई। अब नौकरी भी लग गई फिर भी सुखी नहीं। अब कहते हैं महाराज जल्दी से कोई अच्छा सा विवाह हो जाए, सुयोग्य कन्या आ जाए। ठाकुर जी की कृपा हुई, वो भी हो गया, विवाह भी संपन्न हो गया, फिर भी खुश नहीं है, फिर भी सुखी नहीं है। फिर व्यक्ति चाह कहता है कि भगवान जैसे तैसे तो शादी हो गई, कैसे भी एक बढ़िया सा पुत्र और हो जाए। पुत्र भी हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे काम पूरे होते चले जाते हैं, लेकिन मन में जो तृष्णा है वह जागती रह जाती है। तो गोकर्ण जी का कहना कि पिताजी तृष्णा को छोड़िए, संसार के माया से दूर होइए, प्रभु के कथा को श्रवण करिए, कथा को पीजिए, क्योंकि यह भागवत पेय पदार्थ है। बोल वृंदावन भागे बिहारी लाल की जय। तो जीवन में हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो हमें गोकर्ण जी से यह सीख लेना चाहिए। कितना दिव्य उपदेश दिया। आजकल के अगर बेटे पिता को उपदेश देंगे तो पिता कहेंगे हमारे आगे का जन्म हमें ही देखो उपदेश दे रहा है। ऐसा नहीं है। ज्ञान कहीं से मिले, उस ज्ञान को हमें लेना चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है, वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें ज्ञान उस व्यक्ति से लेना चाहिए। दूध फट जाता है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष वही है जो उस फटे हुए दूध का भी उपयोग कर ले, वो बुद्धिमान पुरुष है। तो हमें कथा से कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिए। यदि कथा पंडाल में हम आते हैं तो मन में यह इच्छा होनी चाहिए कि कथा सुनेंगे, प्रसाद लेकर चले जाएंगे, और फिर बाद में कोई मतलब है ना। प्रसाद आपका वही होगा जो कथा से आप सीख गए, वही आपका जीवन में प्रसाद होगा। ये नहीं कि समोसे मिल गए, केले मिल गए। तो आज की वाणी को यहीं पे विराम करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।